जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। तो पंडित जी राम राम जी। श्री राधे जी। और देखिए, फिर मैं आचार्य जी के पास में आ चुका हूँ और सबके लिए जय शिव शंकर की, जय हनुमान जी की। और कि आपके परिवार हमेशा अच्छा ही रहे और कि आपके परिवार के ऊपर आपकी इष्ट की कृपा बनी रहे। आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा आपकी रक्षा करें, हमेशा आपके घर में सुख शांति प्रदान करें। और मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी से भी यही आग्रह करता हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख शांति प्रदान करें, आपका परिवार मंगल में हो। क्योंकि मैं आज सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही पूछूंगा, चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि मैं जब भी मेरे मस्तक पर जब भी तिलक लगता है वो हनुमान जी के चरणों का ही तिलक लगा हुआ होता है। मैं मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ हर मंगलवार के दिन, तो उनके चरणों का सिंदूर लेकर के मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ। तो इस वजह से हर इंसान को ये पता चल जाती है कि ये भक्ति करता है, ये पूजा पाठ करता है। तो मगर पूजा पाठ करता है, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जो हरि का नाम का सुमरन करने वाले होते हैं, उन लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों उनके बारे में गलत शब्द बोले जाते हैं कि तू भक्ति करता है, ये पंडित बन गया, कि वो बन गया, पुजारी हो गया। बहुत इतने अपशब्द बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। और जो चोरी डकैती करता है, जो गलत कर्म करता है, उन्हें समाज में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई किसी की भक्ति करता है तो वो समाज वाले तमाम बुरी ना जाने कितनी तरीके से उंगली उठाते हैं। आए दिन क्यों किया जाता है टारगेट, यही मैं बात आचार्य जी से सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा। क्योंकि मैं जब रास्ते में मार्ग से होकर के निकल के आ रहा था तो मुझसे कहा कि तू नहा करके आया है या नहीं नहा करके आया, तूने तिलक लगा लिया है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं नहा के आया, मैं तिलक ही लगा आया हूँ। क्योंकि इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं छोटी मोटी भक्ति करता हूँ, इतना बड़ा भक्त भी नहीं हूँ। और ये आचार्य जी से पूछना चाहूँगा। आचार्य जी जय श्री राम बोल। जय श्री राम। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि लोग हमारे तिलक को देख करके, चंदन या इत्यादि सभी तिलकों को, त्रिपुंड को देख करके लोग यही पूछते हैं कि आपने इसे क्यों लगाया, क्या आपके यहाँ आज कथा हुई है या हवन हुआ है या अनुष्ठान हुआ है। तो ये हमारे देश की बहुत गिरती हुई वो व्यवस्था है। जो हिंदू हैं अपने ही धर्म को नहीं पहचानते हैं, अपनी ही संस्कृति को नहीं जानते हैं और दूसरे को हमेशा टारगेट करते हैं। वो वही लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। जय श्री राम बोलने में उन्हें दिक्कत होती है, हनुमान जी का नाम स्मरण करने में उन्हें दिक्कत होती है, शिव जी की पूजा करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। तो उन्हें हर चीज पूजा, और वो हमेशा ऐसे ही धर्म परिवर्तन कराते रहते हैं। वही लोग हमेशा टारगेट करते हैं। इनका भी उपाय यही है कि आज आपने छोटा सा तिलक लगाया, अगर आप दूसरे दिन उनके सामने से गुजरे तो थोड़ा माथे को और भर करके लगाइए, त्रिपुंड और बढ़ करके लगाइए, उनकी आंखों पर पड़ना चाहिए। इसने छोटा सा तिलक लगा रखा था, उस दिन मैंने टोक दिया तो आज पूरा माथा भर के आया, पूरा भर के आना चाहिए, जिससे कि आपको तो सकारात्मक शक्ति प्राप्त होगी होगी, बल्कि उसका प्रभाव ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी मोह लेती है। इस चंदन का ये विशेष रूप से प्रभाव होता है और ये सामान्य रूप से हमें देखने के लिए भी प्राप्त होता रहता है और ग्रंथों में इसका विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो इसलिए उन्हें आप टारगेट न करके, आप उन्हें टारगेट मत कीजिए। आपके केवल टारगेट लक्ष्य केवल हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। अपने इष्ट पर ध्यान कीजिए, लेकिन जो आपके इष्ट देव जी हैं वो उनका टारगेट बनना चाहिए, आपका नहीं। अगर वो आपको टारगेट बना है तो थोड़ा दुश्मन की तरफ बस मुस्कुरा देना ही उसका संपूर्ण जवाब होना चाहिए। और इससे वह अपने आप को थोड़ा गिलानी महसूस करेगा कि मैंने इसे इतना भला बुला कहा, तिलक के बारे में भी बोला, अनुष्ठान यज्ञ के बारे में भी बोला, इसे तनिक भी बुरा नहीं लगा और ये मेरी तरफ पर्दे मुस्कुरा क्यों देता है, हमेशा मुस्कुराता ही क्यों। तो इसलिए इस चीज का कभी भी कोई भी टारगेट न करे। सभी जितने भी हमारे भक्तगण देख रहे हैं वो सभी यही समझेंगे किसी को टारगेट न किया जा सके, उन्हें उनके ही रूप में जवाब दिया जाया करे। अगर वो ईंट मार रहे हैं तो उसका जवाब आप पत्थर से दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र का भी प्रयोग किया गया है, शस्त्र का भी प्रयोग किया गया है। एक हाथ में ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र लिए हुए हैं तो दूसरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि से भी विभूषित हैं। उन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया है तो शस्त्र का भी ज्ञान दिया है। और उनके लिए अगर वो तिलक को टारगेट करते हैं तो आप और बढ़ा करके लगा लो, उन्हें दोबारा और ज्यादा गिलानी होगी उन्हें।
नहीं, मतलब ये भी नहीं है कि तिलक का ही टारगेट नहीं, मतलब वो किसी की भक्ति करता है या कहीं दर्शन करने जाता है, जो कि तीर्थ स्थल है, यहाँ पर सिद्ध पीठ है, वहाँ पर दर्शन करने जाता है। जब समाज के लोगों को पता चलता है कि ये बालाजी होकर के आया, या मथुरा वृंदावन रह के होकर के आया है, या अन्य भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं जो सिद्ध पीठ है वहां होकर के आ रहा है, तो फिर उन्हें इतना ज्यादा परेशान करते हैं, आए दिन उनसे छेड़छाड़ करते हैं कि ये भगत है, ये भगत है। भगत तो वो होते हैं कि पूरा घर द्वार छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं रखते, कुछ भी नहीं, मतलब इस तरीके से इतना ज्यादा टारगेट करते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो जो भक्त हैं वो क्या करें उनसे बचने के लिए आप हनुमान जी के कौन हैं, शिव जी के कौन हैं, विष्णु जी के कौन हैं, बच्चे ही हैं ना। हमारी कुल परंपरा चली आ रही है तिलक लगाना और वो लगाना, तो उसमें शर्म हमें नहीं होनी चाहिए। जिनकी कुल में चला आ रहा था, ऐसा कोई नहीं है संपूर्ण पृथ्वी पर जो उनका वंशी न हो, कोई अलग से आया ही नहीं। और पहला बहुत गजब की बात तो यह है कि वो फिर भी टारगेट करते हैं, क्योंकि वो अपने को नहीं मानते। अब उन मूर्खों से पूछिए, जब पंच महातत्व से आप उत्पन्न हुए तो क्या पंच महाभूत में आप मिलोगे नहीं? अरे हमारे इष्ट देव कोई और है, आपके कोई और है, उनसे हमें क्या मतलब? क्या आप अपने पिताजी को नहीं मानोगे? क्या आप दुनिया के कहने से अपने माता पिता को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले वही होते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी कर्ज होता है उन्हीं का होता है, तो आप उनको छोड़ दोगे नहीं। ऐसे ही हम शिव जी के, हनुमान जी के, श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, यानी कि बच्चे हैं। हमें उनसे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, हनुमान जी की शरण लेने हैं, हमें भक्ति करनी है। हम तो केवल भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। तो समाज के लोग ये भी बोलते हैं कि हनुमान जी को तो कभी गुस्सा आया ही नहीं, तो हनुमान जी के भक्त को गुस्सा क्यों आएगा? मतलब एक ने उन्हें बताओ क्या हनुमान जी, देखो मेरे से अब किसी से बात हुई थी, उसने 4-5 दिन मुझे इतने दूर ज्ञान, यानी कि हमारे समाज के लोगों ने किया, मगर कोई अन्य समाज के लोग नहीं थे, हमारे समाज के ही लोग थे जी, ठीक है। हमारे भैया बंधु थे, वही इस चीज को बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कर रहे थे कि इतनी ज्यादा कई दिन से करते आ रहे। तो मुझे एक दिन बहुत ज्यादा क्रोध आया, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आई उनको लेकर के, यानी कि मुझ जैसे भैया जितने भी हैं वो भी भक्ति करते हैं, उन्हें भी टारगेट किया जाता होगा, उन्हें भी परेशान किया जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को तो गुस्सा इतनी, तुझे क्यों गुस्सा आ गई? तो इस पर आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सुनी हुई है कि श्री कृष्ण जी ने एक किसी को, मतलब यानी कि जयरथ, शायद जयरथ था, उससे 100 बार माफ किया, एक से एक बार गलती पर उसे चक्कर से बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी गर्दन उड़ा दी थी। तो उस पर भी आप बता दीजिए कि क्रोध आना सही है या नहीं है? देखो, क्रोध आना सही भी है और गलत भी है। अगर तूफान आता है तो उससे पहले सारी ये प्रकृति है बिल्कुल शांत पड़ जाती है। तूफान आने से पहले, आंधी आने से पहले ये सारी संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाती है, और जब तूफान आता है तो पूरा सब कुछ इधर उधर कर जाता है जी, ठीक है ना। ऐसे ही होते हैं भक्त। हनुमान जी भी ऐसे ही स्वभाव के थे। जब किसी के पास में, किसी महोदय के पास में, किसी सज्जन पुरुष के पास में जाते थे तो पहले तो दया धर्म की बातें करते थे। शील स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव से बात करते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि आप शांत हो, शांत का अर्थ है कि जहां शांति होगी वहां से तुरंत निकल लेना चाहिए, क्योंकि जहां शांति होगी वहां कोई बड़े तूफान के आगमन की सूचना मिल रही है। क्योंकि जहां शांति होगी वहां एक बड़े तूफान का संकेत होता है। ये सभी को सूक्ष्म रूप से आना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हनुमान जी के जीवन में बहुत ज्यादा विशेष रूप से हुई। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे तो वहां कितने शांत स्वरूप से गए थे, लेकिन वहां राक्षस गणों ने उन्हें मारना पीटना चालू किया तो उन्होंने उसका जवाब उन्हीं के रूप में दिया संपूर्ण रूप से। वो शांत नहीं बैठे, जबकि वो तो शांत स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। वानर सेना में वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो शांत स्वभाव के यही है। और सबसे जब क्रोध आदमी प्रकट होने पर सबसे वैसे भी हैं कि रावण के सामने जब रावण ने आसन नहीं दिया तो अपनी ही पूंछ का आसन बना करके उठ करके बैठ गई, क्रोध में भर करके। रावण के आसन से भी 4 गुना ऊंचा आसन बना करके बैठे थे। वहां रावण को तनक भी सम्मान नहीं दिया था हनुमान जी ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अहंकार अवस्था, वो अहंकार के हनुमान जी कोई अविरुद्ध नहीं है, उसके कोई अधिक अपने पास में नहीं है, उनसे मोहमाया दूर जाती है, मोह माया द्वारा ग्रसित नहीं है।
इसीलिए उन्होंने उनके अहंकार को न देख करके अपना सम्मान देखा, अपने लिए सोचा कि जो हमारे इष्ट देव की जो आज्ञा है उन्हें उसके सामने, चाहे वो कितना भी खूंखार क्यों ना हो, उसके सामने बोल दिया जाए। तो हनुमान जी ने बोला था ना, ऐसे ही आपको हमें स्वभाव, अपना शील स्वभाव बना के रखना है। लेकिन यह नहीं कहता हूं कि क्रोध करो, क्रोध वहां करना चाहिए जब उसका संपूर्ण घड़ा भर जाए, जब उसकी अति हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मान लो भोजन भी आप ग्रहण करोगे तो 2 रोटी अगर फालतू खा लोगे तो वो भी पेट में जाके दर्द करेगी, सबसे पहली बात है। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, हर चीज की लिमिट होती है, सीमा होती है। जब वो सीमा क्रॉस कर दे तो उसे भी उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। अगर शास्त्र से उसका हल ना निकले तो शस्त्र से तो हल निकाल ही देना चाहिए। देखिए जी, हनुमान जी के भक्त हैं, तो जिस तरीके से हनुमान जी क्रोध करते थे, वो रेगुलेटर के साथ में, क्योंकि क्रोध के साथ में रेगुलेटर भी होना जरूरी है। क्योंकि रेगुलेटर होगा, क्रोध को शांत कर सकते हैं। अब आपका रेगुलेटर नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट होगा, तो वो क्रोध में आपका ही काम बिगड़ेगा। इसलिए क्रोध के साथ रेगुलेटर होना जरूरी है। क्योंकि इसका मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। जब लंका में हनुमान जी गए थे, बहुत वैसे स्वभाव से गए थे, बहुत यानी कोई क्रोध नहीं था, शांति से गए। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जी, आग लगी थी जी जी जी। हनुमान जी को क्रोध, बहुत भयंकर क्रोध था, मगर क्रोध के साथ में उनके साथ में उस क्रोध को पी गए थे। उस क्रोध के साथ में उनके साथ रेगुलेटर भी था। रेगुलेटर कैसे था? जहाँ अशोक वाटिका में सीता माता बैठी थी, वो तो जल ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखा होगा श्री रामचरितमानस में ये साफ लिखा है, अशोक वाटिका में हमारी सीता माता बैठी हुई थी वहीं पर, तो उसमें आग नहीं लगी, पूरी लंका जली हुई थी। विभीषण की कुटिया थी, विभीषण का घर था, उसमें आग नहीं लगी, क्योंकि उसके साथ में, क्रोध के साथ में रेगुलेटर हनुमान जी के पास था। इसलिए जो हरि के भक्त थे, उनको छोड़ करके पूरी लंका का विनाश हो गया और जला ना विभीषण का घर जला था, ना सीता माता जहाँ अशोक वाटिका में बैठी थी। इसीलिए क्रोध के साथ में आपका रेगुलेटर भी रहना जरूरी है। क्योंकि क्रोध ज्यादा करेंगे, ना अपने माता पिता को देख रहे, ना भाई को देख रहे, किसी को नहीं देख रहे, सबको होगा। इसी तरीके से क्रोध करते फिर, क्योंकि क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए कि क्रोध के साथ में रेगुलेटर होना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि रेगुलेटर नहीं है तो आपका ही नुकसान हो सकता है जी। तो इसीलिए हनुमान जी ने किस तरीके से अपने क्रोध को कैसे इस्तेमाल किया, और किस तरीके से राम भक्त यानी कि हरि के भक्त थे विभीषण जी, उनका घर बचाया। अशोक वाटिका में सीता माता बैठी थी, उनको बचाया। क्योंकि वो अचानक से एक साथ ही आग लगा देते अगर ये अशोक वाटिका में और विभीषण के में, फिर कहते अरे यार ये तो बहुत गलत काम हो गया कि मैंने विभीषण जी का घर जला दिया। इसीलिए क्रोध के साथ में रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, और आज के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। और मिलते रहेंगे हम पंडित जी से, और इनसे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी ये नॉलेज रखते हैं, और इनसे भी बात कराते रहेंगे। और मैं भी अपने हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, मैं हनुमान जी के उपाय और हनुमान जी के एक से एक पाठ के बारे में भी बताता रहूँगा, और अपने पंडित जी से भी मैं बात करता रहूँगा सनातन धर्म के बारे में, कथा भागवत से जो भी आएगा समझ में यार वही देंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान पहुँचाना हमारा काम है। जय श्री राम।